नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी छत्तीसगढ़ की है, एक छोटे से गांव जिस गांव का नाम है दंबानी कॉलोनी। जी हाँ, इस गांव के नाम से आपको लगता होगा कि गांव बहुत ही बड़ा, बहुत ही आलीशान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर और जानते हैं कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है। छत्तीसगढ़ की सोनम कभी वापस नहीं आई। सोनम कहाँ से वापस नहीं आई, क्यों नहीं आई और सोनम कहाँ चली गई थी? इन सारे सवालों का जवाब आपको इन कहानी में मिल जाएंगे। यह कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव दंबानी कॉलोनी की है, जो अपने सुंदर परंतु रहस्यमय जंगलों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग इन जंगलों में से जुड़ी कई कहानी सुनते थे, जिनमें भूत, प्रेत, आत्माएं और रहस्यमय घटनाओं का जिक्र होता था। लेकिन सबसे भयानक और प्रसिद्ध कहानी थी सोनम की, जो कभी घर वापस नहीं गई। सोनम दंबानी कॉलोनी की एक मासूम और प्यारी लड़की थी। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और गांव के सभी लोग उसे बेहद पसंद करते थे। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। सोनम अक्सर गांव के बाहर घने जंगलों में घूमने जाती थी। वह कहती थी कि जंगलों के पेड़, पक्षी और जीव जंतु उसके दोस्त हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग उसे जंगल में अकेले जाने में मना करते थे। उन्होंने उसे कई बार चताया था कि इस जंगल में कुछ अजीब और डरावनी शक्तियां हैं। कई साल पहले भी कुछ लोग जंगल में गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए थे, लेकिन सोनम इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करती थी। एक दिन गांव में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था। चारों ओर खुशियां थी, लेकिन सोनम उस दिन कुछ उदास महसूस कर रही थी। वह अकेले ही जंगल में घूमने का फैसला करती है। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह कुछ देर में वापस आ जाएगी, लेकिन वे चिंतित हो गए। माँ ने कहा, बेटी, अब तो रात होने वाली है, जंगल में मत जा, वहां बहुत अंधेरा हो जाएगा। लेकिन सोनम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मुझे जंगल से डर नहीं लगता, मैं जल्दी वापस आऊंगी। वह अपने लाल दुपट्टे को कंधों पर डालकर निकल पड़ी। उसके जाते ही मां की आंख में एक अजीब सी चिंता की छाया आ गई, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। जैसे जैसे सोनम जंगल के भीतर जा रही थी, पेड़ और भी घने होते जा रहे थे। हवा ठंडी और सर्द हो रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज मानो कि बच्चे के रोने की थी। सोनम ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर वह आवाज और तेज हो गई। अब वह निश्चित हो गई थी कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। वह आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना और खंडहर सा मंदिर दिखा। यह मंदिर गांव के बाहर था और इस बारे में गांव में भी कई कहानियां थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक बार कुछ साधु तपस्या करने आए थे, लेकिन वे तपस्या तरीके से गायब हो गए थे। तब से लोग इस जगह से दूर रहते हैं। लेकिन सोनम को इस जगह से डर नहीं लगा। उसने सोचा, शायद यहाँ कोई बच्चा मदद के लिए पुकार रहा है। वह मंदिर के पास पहुंची और अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। सोनम को डर का एहसास हुआ और वह द्वार की ओर भागी।
लेकिन द्वार बहुत भारी था और वह उसे खोल नहीं पाई। मंदिर के अंदर अंधेरा और ठंड बढ़ती जा रही थी। सोनम को अब यह महसूस होने लगा कि वह अकेली नहीं है। उसके चारों ओर किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। अचानक एक छाया उसके सामने प्रकट हुआ। यह छाया किसी महिला की थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा भयावह था। सोनम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गली में ही अटक गई। वह छाया धीरे धीरे सोनम की ओर बढ़ने लगी। सोनम पीछे हटने लगी, लेकिन अब उसके पीछे दीवार थी। वह कहीं भाग नहीं सकती थी। तुम कौन हो? सोनम ने कांपती आवाज में पूछा। वह छाया ने उत्तर दिया, मैं वह हूं जो कभी इस दुनिया में इंसान थी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूं जिसे शांति नहीं मिलती। मैं भी कभी तुम्हारी तरह इस जंगल में आई थी, लेकिन यहां की शक्तियां ने मुझे अपना बना लिया। अब मैं इस जंगल की कैद में हूं और जो भी इस जंगल में आता है उसे कभी बाहर नहीं जाने देती। सोनम ने डरते हुए कहा, मैं यहां से जाना चाहती हूं, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन उस छाया ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारा यहां से जाना अब संभव नहीं है। तुम भी अब इस जंगल का रहस्य बन जाओगी, जैसे मैं और कई अन्य। वह छाया सोनम के बहुत करीब आ गई और उसे अपने बाहों में घेर लिया। सोनम ने अपनी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह असमय थी। उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने अपने माता पिता की याद किया। उसने सोचा, क्या मैं अब कभी वापस नहीं जा पाऊंगा? और फिर एक जोरदार चीख के साथ सोनम का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गई और वह वहीं गिर पड़ी। अब सोनम भी उस जंगल का हिस्सा बन चुकी है। गांव में सोनम के माता पिता उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। रात बीत गई, लेकिन सोनम नहीं लौटी। अगली सुबह गांव के लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए, लेकिन उन्हें सोनम का कोई निशान नहीं मिला। दिन बीतते गए, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग अब मानने लगे कि सोनम भी उन रहस्यमय घटना का शिकार हो गई, जिनके बारे में बुजुर्ग ने हमेशा चेतावनी दी थी। कहा जाता है कि अब भी जब कोई उस जंगल में वापस गुजरता है तो उसे सोनम की चीख सुनाई देती है, और कुछ लोग का दावा है कि उन्होंने सोनम को लाल दुपट्टे में उस खंडन मंदिर के पास देखा है, जहां से वह वापस आई है। छत्तीसगढ़ के दंबानी कॉलोनी में सोनम की यह कहानी आज भी गांव वालों के दिलों पर बसी हुई है। लोग उस कहानी में जानने से डरते हैं। लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं और मानते हैं कि वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसानों को अपनी कैद में ले जा लेती है। सोनम अब कभी वापस नहीं आई, लेकिन उसकी आत्मा शायद अब भी उस जंगल में भटक रही है, किसी शांति की तलाश में जो उसे कभी नहीं मिला। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।